नमस्कार, मेरा नाम भगवान कुलकर्णी, मैं पूना से बात कर रहा हूँ। ये पहला ब्राह्मणों का यूट्यूब चैनल है और इसके अलावा कोई दूसरा चैनल नहीं, यूट्यूब नहीं, कोई चैनल ही नहीं है ब्राह्मणों के लिए। ये खाली ब्राह्मणों के लिए यूट्यूब चैनल बनाया है। ये चैनल इसलिए बनाया है कि ये ब्राह्मणों की समस्या और उस समस्या पे समाधान के लिए ये चैनल बनाया हुआ है और हम कैसे एकत्र हो जाए इसके लिए समाधान। मेरी हिंदी शायद इतनी अच्छी नहीं होगी, तो थोड़ा सा अगर किधर कम ज़्यादा होता है तो सुधार लेना प्लीज़, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। आज अगर हम देखें तो भारत आज़ाद होने के पहले हम लोग जो भी थे अच्छे थे, क्योंकि हम लोग के पास शिक्षा थी, उस टाइम भी थी, बीच में भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। लेकिन 1958 के बाद, 1958 के बाद जब ये जो कानून आया, जिस जो जोतेगा उसकी ज़मीन, उसके बाद काफ़ी परेशानी हो गई। हम लोग बाहर आ गए, ज़मींदार नहीं रहे, तो उसके लिए भी कोई ठीक है, आ गए। रिज़र्वेशन की पॉलिसी आई, तब तक हम लोग को नौकरियां मिलती थी। जब तक रिज़र्वेशन का कंपटीशन बढ़ा तब तक हम लोग नौकरियों में थे, गवर्नमेंट की नौकरियों में थे। जब गवर्नमेंट की नौकरियों में रिज़र्वेशन के हिसाब से कंपटीशन बढ़ा, तो उस समय हम लोग ने क्या किया, तो हम लोग प्राइवेट सेक्टर में गए। आज आप कहीं भी बड़े प्राइवेट सेक्टरों में देखेंगे तो सब जगह पर बड़े ऊंचे ओहदे पे या तो अच्छी जगह पर हमारे ही लोग हैं। लेकिन 1979 में, 1989 में जब हमारे देश में एक काला पंत प्रधान में बोलूँगा, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, तो उन्होंने जो ओबीसी का रिज़र्वेशन आया तो उसमें वो आग में घी डालने का काम किया उन्होंने। तभी भी हम लोग चुप रहे, हम लोग ने कुछ ज़्यादा आवाज़ नहीं किया। तो जब शुरू हो गया वो रिज़र्वेशन, तो रिज़र्वेशन होने के बाद हम लोग को और भी हमारी मुश्किलें और भी बढ़ गई। गवर्नमेंट की तो नौकरियां छोड़ दो, वो तो ये है, हमारे बात नहीं रही। लेकिन हम लोग की शिक्षा भी लेना, आज शिक्षण भी लेना जो है, शिक्षा भी लेना आज बहुत महंगा हो गया है और इतना पैसा हर एक आदमी के पास होता है ऐसा नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो हम लोग का अगर शिक्षा नहीं है तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। जब गवर्नमेंट के नौकरियों में सैचुरेशन आ गया तो हम लोग प्राइवेट सेक्टर में चले गए। 1989 के पहले, 1918 के बाद भी हम लोग बड़े पैमाने पे परदेश चले गए। परदेश जाके हम लोग ने अच्छा नाम कमाया, लेकिन जो भी किया वो परदेशियों के लिए किया। हम लोग ने हमारे देश का तो नुकसान ही हुआ ना। लेकिन हम लोग वापस हमारी मिट्टी में नहीं आ सकते थे क्योंकि हम लोग उधर बड़े हो गए। तो इसके लिए हम लोग ने कुछ करना चाहिए। आज देखिए, अगर आरक्षण मिलता है तो आरक्षण हमको पूछ के तो कोई आरक्षण देता नहीं है। और हम लोग जो 60% लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में, जो 60% ब्राह्मण हैं, वो 60% ब्राह्मण अगर एक साथ तो सब जगह मिल नहीं सकते हैं और उसके लिए हम लोग काफ़ी परेशान हो सकते हैं। तो हम लोग लड़ाई, तो जैसे जाट है, या तो हमारे महाराष्ट्र में मराठा है, या तो गुजर राजस्थान में जो है, इन लोग का जो बड़े पैमाने पे हल्ला बोल करके जो उन्होंने आरक्षण के लिए या तो इसके लिए जो उन्होंने जो भी किया, वो हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि वो हमारे इसमें बैठता नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो अदालत में जाके भी क्या होता है, अदालत बोलता है कानून ही ऐसा है। तो अभी इसके लिए तो हमने खुद ने हमारे लोगों के लिए हम लोग ने कुछ करना चाहिए। तो अभी महाराष्ट्र में भी हम लोग ने ये सब शुरू किया है। तो पहली जो बात है वो शिक्षा की बात है। तो शिक्षा कैसे शुरू करें, तो हम लोग हमारी गवर्नमेंट को प्रार्थना है कि हम लोग हमारी शिक्षा संस्थाएं शुरू करें। और उस शिक्षण संस्थाओं को शुरू करने के बाद आप उसको खाली रिकग्निशन दीजिए, क्योंकि रिकग्निशन महत्व का है। और हम लोग को पैसा भी नहीं चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का अगर हम लोग पैसा लेते हैं उसमें, तो गवर्नमेंट उसके कानून उसमें डालेंगी, जैसे कि आरक्षण है और बाकी का जो भी चीज़ है। हम लोग हमारे पैसे से हमारी शिक्षा संस्थाएं शुरू करेंगे। हमारी शिक्षा संस्थाएं शुरू करने के बाद सिर्फ हमारे लोगों को नहीं, अन्य लोगों को भी
हम लोग उधर शिक्षा देंगे, लेकिन वो सब कुछ जो है वो मेरिट पे होगा, मेरिट के सिवा कुछ नहीं। और तो उसमें हम लोग हमारे लोगों को भी शिक्षा देंगे, हम दूसरे लोगों को भी शिक्षा देंगे, हम भी ऊपर आएंगे, समाज को भी ऊपर लेके आएंगे, सभी को ऊपर लेके आएंगे। आज क्या हो रहा है कि हमारे मंदिरों से हमको निकाला जा रहा है, हमको शिक्षा में से हम लोग बाहर हो रहे हैं। गवर्नमेंट के तो शासन के तो नौकरी से तो हम बाहर हो ही चुके हैं। तो हम लोग क्या करें? तो अगर शिक्षा है तो हमको नौकरी यहाँ पे भी मिलेगी, प्रदेश में भी मिलेगी, हम कुछ हमारा खुद का भी शुरू करेंगे। तो व्यवसाय भी हमको शुरू करने का है, तो व्यवसाय हमको अगर शुरू करने का है तो हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए भी शिक्षा चाहिए। तो हम शिक्षा लेके व्यवसाय शुरू करेंगे, उसमें से भी पैसा जनरेट करेंगे, हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, ऊपर लेके आएंगे, अन्य लोगों के बच्चों को भी पढ़ाकर ऊपर लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग खुद के लिए करेंगे। ब्राह्मण की विशेषता क्या है? ब्राह्मण की विशेषता है अपना बुद्धिमत्ता और त्याग। बुद्धिमत्ता, त्याग और इंटीग्रिटी, ये जो 3 चीज़ें हैं ये ब्राह्मण की विशेषता है। तो इस 3 विशेषताओं के लिए हम लोग जाने जाते हैं। पहले के ज़माने में 1947 के पहले के जो ज़माना था, हम लोग काफ़ी राजा महाराजाओं के पास अच्छे ओहदे पे थे। उसके पास हमारे पास जमींदारी थी। और दूसरी बात तो उस वक्त के बादशाह निज़ाम या तो नवाब थे, उनके यहाँ भी हम लोग ही थे। तो वो हम लोग क्यों थे? ये 3 चीज़ों के लिए थे कि हमारी विद्वत्ता, हमारा त्याग और तीसरा हमारी इंटीग्रिटी। तो इसके लिए हम लोग जाने जाते थे और उसके लिए आज भी जाने जाते हैं। तो इस वजह से भी अगर हम लोग को निकाला जाता है, हमारे धर्म में से निकाला जाता है, तो हमको कुछ करना चाहिए। और अगर हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे तो हमारी अगली पीढ़ियाँ ये हमको कभी भी माफ़ नहीं करेंगी। तो इसके लिए हम लोग सबको एक आना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के ब्राह्मणों को एक आना चाहिए, पूरे और दुनिया के ब्राह्मण हम लोग को मदद करेंगे। और अगर ये देश को भी बचाना है तो हमको कुछ करना चाहिए। जैसे आज़ादी की लड़ाई में भी काफ़ी ब्राह्मणों का ही योगदान था, अन्य जाति का भी था, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन काफ़ी ब्राह्मणों का योगदान था। तो देश को भी बचाना है तो हम लोग को आगे आना चाहिए। जैसे आपने सबने मालूम होगा कि अटक जो अब आज अफ़गानिस्तान में है, तो अटक में जो झंडा गाड़ने वाले थे वो महाराष्ट्र के पेशवाई थे, जो ब्राह्मण थे। तो हम लोग को सबको आगे आना चाहिए, एक दूसरे को मदद करनी चाहिए और हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए और ऊपर आना चाहिए और देश को भी ऊपर लाना चाहिए। मैं आपको सबको प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा ये चैनल देखिए, सुनिए और उसको अन्य आपके ब्राह्मण मित्रों से शेयर कीजिए। आपके जो विचार है वो विचार आप कमेंट में भेजिए, आपके नंबर भेजिए, मैं आपसे वार्तालाप करूँगा। मैं मेरा नंबर भी आपके नंबर को भेजूँगा। हम लोग हमारी एक आइडियाज़ एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे और एक अच्छा भारत खड़ा करेंगे। और इस भारत में सभी को ये होगा, खाली हम लोग को नहीं, लेकिन हम लोग को ऊपर आना है तो हम लोग को ही हमारी मदद करनी चाहिए। इतना बोलकर मैं आज का मेरा ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आप ये शेयर कीजिएगा, आप ये सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मेरी विनती है। धन्यवाद।